बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सफदर ख़ान हूँ और आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक का चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने अहल याल के साथ खुश खुर्रम होंगे। तो आज हम दोबारा बात करेंगे जो कल हमारा पाकिस्तान के अंदर गज़ा मार्च हुआ है कि उसके असरात और उसके नताइज क्या रहे हमारे मुल्क पाकिस्तान के ऊपर और बैनुल-अक़वामी तौर पर इसके असरात क्या रहे। इसका थोड़ा सा हम तजिया करते हैं अपनी नाक़िस राय के मुताबिक। बाकी फ़ैसला करना या तजिया करना ख़ुद हर एक शख्स की अपनी जो है वो ज़िम्मेदारी है और स्वाबदीद है, उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो कल पहली बात तो ये कि जो इज्तिमा हुआ इस्लामाबाद के अंदर उसकी जो तवक्को थी वो ना तो मुंतज़मीन को थी और ना ही हुकूमत को थी कि इतना बड़ा इज्तिमा जो है वो जमा हो जाएगा इस्लामाबाद के अंदर। रुकावटों के बावजूद, अलबत्ता रुकावटें उस नौइयत की रुकावटें नहीं थीं कि जिस नौइयत की रुकावटें हम पिछले दिनों में देखते रहे हैं कि एक मखसूस जमात के साथ जो रवैया था और अभी तक रवैया रखा जा रहा है कि उस तरह की रुकावटें नहीं थी। अलबत्ता ये है कि बहरहाल स्टेज तैयार किया गया जमात इस्लामी की तरफ से, तो स्टेज वगैरह जो है स्टेज के जो मुंतज़मीन थे उनको उठा लिया गया, ठीक है। और फिर जमात इस्लामी के जो है एहतजाज के ऊपर उनको रिहा भी कर दिया गया और वो जलसे में भी फिर पहुँच गए। तो जितना बड़ा क्राउड जो है वो कल देखने में आया ये किसी के भी वहमो गुमान में नहीं था। सबसे अच्छा जो इसका तासर है वो इसकी एक बहुत बड़ी तादाद का होना है कि बहुत बड़ी तादाद के अंदर एक ह्यूज क्राउड था, एक इम्प्रेसिव क्राउड था इस्लामाबाद के अंदर, जिसने इम्प्रेस किया हमारे हुकूमती ऐवानों को भी और दुनिया के अंदर शैतानों को भी। तो हमारी हुकूमती ऐवान भी इससे लरज़ उठे और तमाम सियासी जमातें जो हैं या PDM के लोग जो हैं या मुख्तलिफ़ सियासी ग्रोह जो इस वक्त मौजूद हैं या इस वक्त जो केयर टेकर गवर्नमेंट है, बहुत कुछ उसको सोचने पर मजबूर कर दिया है इस इज्तिमा ने। और सबसे जो अच्छा इसके अंदर सबसे पहले जो मैं बात करना चाहता हूँ, इसका सबसे जो अच्छा असर हुआ वो हमारी सोसाइटी के ऊपर, एक पाकिस्तानी सोसाइटी के ऊपर इसका असर हुआ कि एक मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र जो है उनके अंदर एक हम आहंगी की फ़िज़ा पैदा हुई। और इस की बरकत से, गज़ा की बरकत से, मस्जिद अक़सा की बरकत से और उन शहीदों के लहू की बरकत से कि इस ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर अगर यूनिटी आ जाती है तो ये भी अल्लाह ताला का एक ख़ास लुत्फ़ करम है। हमने देखा कि कल हमें कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा था कि जी कौन किस मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है, ये किसी और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता है। तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा जो है वो स्टेज के ऊपर ऐसे बैठे थे भाइयों की तरह और एक खूबसूरत गुलदस्ता जो है वो हमें सामने नज़र आ रहा था। तो उसके अंदर मकतब जाफ़रिया की नुमाइंदगी जो है वो आगा सैयद जवाद नकवी साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब और अल्लामा शहीद अमीन शहीदी साहब ये मौजूद थे। उसके अलावा भी उलमा थे, लेकिन ये ख़ास नाम हैं जो वहाँ पर स्टेज पर मौजूद थे। इसी तरह बाकी जमात इस्लामी के जो है वो तमाम हमायदीन जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। लियाकत बलोच साहब हो गए और बाकी जो उनके बड़े सरबराह हैं सिराजुल हक साहब, उसके अलावा बाकी तमाम उलमा, ज़ाहिरन बाकी भी मकातब फ़िक्र के उलमा ने इसमें शिरकत की होगी जिनके नाम में नहीं ले रहा हूँ, यानी वक्त की कमी की बहस में नाम नहीं ले सकता हूँ यानी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा तादाद थी, बहुत ही एक ऐसी फ़िज़ा थी, एक मोहब्बत वाली फ़िज़ा थी, एक प्यार वाली फ़िज़ा थी, एक जज्बे की फ़िज़ा थी, एक जाँफशानी का जज्बा था और जो जम गफ़ीर था
वो फ़लस्तीन के झंडों से जगमगा रहा था। हर शख्स ने अपने हाथ में फ़लस्तीन का झंडा थामे हुए थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो उसने अपना लिबास ही फ़लस्तीन के झंडे को बना लिया हो। तो बहरहाल ये चीज़ हमें हौसला दे रही है और बार बार इसका ज़िक्र करने को दिल कर रहा है कि इसका ज़िक्र किया जाए, ताकि लोगों के दरमियान आपस में मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े। जहाँ भी हैं, जिस जगह पे भी हैं, गली मोहल्ले तक ये वहदत का जो नमूना है, जो इजहार है, ये होना चाहिए। तो हर जगह पे इसकी हमारी अब ये ज़िम्मेदारी है कि हम इस असर को लेकर हम आगे बढ़ें। हर फर्द की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़े और इसको आगे फैलाए और इत्तेहाद और जगांगत की लड़ी में जो है एक कौम नज़र आए। पाकिस्तान के तो जितने भी लोग हैं वो एक कौम नज़र आए, जितने मुस्लिम हैं वो एक उम्मत नज़र आएँ, और जितने पाकिस्तानी शहरी हैं, चाहे मुस्लिम हैं चाहे गैर मुस्लिम हैं, वो एक कौम नज़र आए, पाकिस्तानी कौम नज़र आए, जो कि हमें नज़र आ रहा है। अब पाकिस्तानी कौम ने जो है किसी मौके के ऊपर भी जब ऐसा कोई मुश्किल वक्त आया तो उसने मायूस नहीं किया, लेकिन अक्सर औक़ात हमें ये देखना पड़ा कि हुक्मरान तबका जो है वो मसलिहत में आकर जो है वो उसकी तरफ से मुश्किलात जो है वो आती रही हैं। पूरी दुनिया के अंदर जो है मुसलमान ममालिक की तरफ से भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। जिस तरह काबिल ज़िक्र जो एहतजाज है वो तुर्की के अंदर हुआ, तो वहाँ पर भी ख़ुद तैयब अर्दगान ने ख़िताब किया। लेकिन आज तक हमने देखा कि हमारे पाकिस्तान में ऐसा कोई बड़ा प्रोसेशन, बड़ा कोई इज्तिमा नहीं हुआ जिससे हुकूमती मशीनरी का कोई ऑफिशियल जो है वो वहाँ पे ख़िताब करने के लिए आए और हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो है इस तरह यहाँ पर हो। हाँ, हमें याद है कि जब साबिक़ा हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उस वक़्त एक हुकूमती सतह पर जो है वो इस तरह के दिन मनाए गए थे, मिलाद के दिन हों या कुद्स के दिन हों या मस्जिद अक्सा के हवाले से हों या कश्मीर के हवाले से, तो हुकूमती सरपरस्ती में ऐसे एक्टिविटीज़ हुई थी। तो तारीख़ का मुताला आप कर सकती हैं और वहाँ पर देख सकती हैं कि ऐसा कुछ हुआ था। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम किसी ख़ास सियासी जमात के जो है वो उसके मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं। जो हक़ बात है वो करनी चाहिए। एक मुनसिफ़ मिजाज जो सहाफ़ी होता है, जो तज्ज़िया निगार होता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो जो बात जिसको वो दुरुस्त समझता है वो करने का हक़ रखता है। बाकी फ़ैसला जो है वो नाज़िर पर होता है कि वो अपना फ़ैसला या ओपिनियन वो क्या तरतीब देता है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात जो है वो ये है कि इसके पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब हुए। तो इसके पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत के ऊपर भी असरात मुरतब हुए कि देखें पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें इस वक्त मौजूद हैं कि उनमें से कौन कौन सी सियासी जमातें जिन्होंने अपने प्लेटफार्म से जो है वो मस्जिद अक्सा के हवाले से या फ़लस्तीनी मज़लूमों के हक़ में आवाज़ उठाई हो, बाज़ाब्ता जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हो, तो ऐसा हमें नज़र नहीं आता। तो सवाए एक दो मजहबी जमातों के, जिसमें जमात इस्लामी है या मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है, तो ये चीज़ें हमें देखने में नज़र आई। तो कल के इजलास के अंदर भी हमने देखा कि बहुत बड़ी तादाद जो है वो सैयद जवाद नकवी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफ़री साहब की क़ियादत में बहुत बड़ी एक तादाद जो थी वो मकतब जाफ़रिया से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे और मकतब तसन्नुन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी थे, लेकिन वो वहाँ पर नहीं लग रहा था कि ये दो मुख्तलिफ मकातब हैं, बल्कि एक ही मकतब लग रहा था। मकतब एक्चुअल है ही एक ही, तमाम मुसलमानों का मकतब वो है हुसैनी मकतब, हैदरी मकतब। तो कल के इज्तिमा में ये नारे भी लगाए गए, तो सब लोगों ने मिल के बैक ज़बान ये नारे लगाए, हैदर हैदर या सहून, खैबर खैबर या सहून। इन्हीं सहूनियों को याद दिलाया जा रहा था कि भाई ये उसी हैदर के मानने वाले हैं जिसने खैबर का दर
उखाड़ फेंका था। तो अब तुम्हारी जो सल्तनत है वो खैबर की सल्तनत से ज़्यादा मुस्तहकम व मज़बूत नहीं है, और ना ही मुसलमान जो है उस वक़्त से तादाद में कम है। तो ये सूरत हाल जो है अभी मौजूदा, उसके अलावा जो चल रहा है इंतखाबात का, अभी तक कोई पता नहीं है कब कब इंतखाबात होने हैं। अभी तक वही लैतुल से कोई तारीख़ का ऐलान नहीं किया गया, और बयान दिया गया है जनाब जो केयर टेकर वज़ीर आज़म साहब हैं कि जी बताया गया हमें कि इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल अख्तियार है इंतखाबात कराने का। तो अभी ये बात बताने की क्या ज़रूरत है, ये तो हर एक को पता है कि इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है कि वो इंतखाबात करा सकता है, ऐलान कर सकता है, लेकिन ज़ाहिरन ऐलान नहीं करने दिया जा रहा। पहले भी कितनी मतलब वक्त गुजर गया है और अभी तक भी उसी तरीके से चेमा गोइयाँ हो रही हैं। जब तक ऐलान नहीं होता, तो ऐलान हो भी जाता है तो पहले भी कई दफ़ा ऐलान हुए और उसके बाद इंतखाबात जो है वो मौखर हो गए। अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। तो फ़िलहाल कोई ऐसी सूरत हाल जो है अभी नज़र नहीं। बाकी जो दूसरा सब्जेक्ट है पेट्रोल की कीमतों के हवाले से, क्योंकि एक शेड्यूल और एक तरीक़ाकार ये पीडीएम की हुकूमत जिस वक़्त से आई, हम देख रहे हैं तसलसल से बात कर रहे हैं कि ये जो अभी तक तो हुकूमत ये कीमतें नहीं कम हुई। आज 30 तारीख़ है, कल 31 है, और उसके बाद जो है यकम को 31 को रात 12 बजे यानी 1 नवंबर को ये कीमतें जो हैं इसके अंदर तब्दीली होगी। लेकिन हम पहले ये बात बता चुके हैं कि ये कीमतों का पहले बढ़ना भी एक ख़ास प्लान के तहत था। ये एक स्ट्रेटजी थी कि कीमतों को एक पीक पे ले जाया जाएगा और फिर वहाँ से इसका डिक्लाइन होगा। तो ये प्रोजेक्टाइल है, अब प्रोजेक्टाइल पीक पे गई और उसका अब डिक्लाइन शुरू है। उसका पहली किस्त है वो हमने देखा कि उसके अंदर जो है कीमतों के अंदर कमी की गई, और अब जो कमी मुतवक्के है वो चूँकि अब वो एक टर्निंग पॉइंट है, और इस वक्त बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ जो है वो पीडीएम की जो बाकियात हैं या पीडीएम हुकूमत है या पीडीएम के इत्तेहादी जमातें हैं वो इसकी आवाम की फेवर लेना चाहेंगी, और एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मुतवक्के है। और ये रिलीफ हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इस तरीके से डिक्लाइन होगा, इस तरीके से कीमतें ऊपर जाएंगी और फिर नीचे आएंगी, और फिर वही हो रहा है कि स्टेप बाय स्टेप करते जा रही हैं, जिस स्टेप पे जितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब अगर देखें तो पहले यूक्रेन की जंग थी और अब इसराइल की और फ़लस्तीन की जंग जारी है, और इंटरनेशनल सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक शेड्यूल के तहत, एक तरतीब के तहत मामलात जो है वो चलते रहेंगे जब तक कोई बड़ा एहतजाज, अवामी एहतजाज नहीं होता या लोग अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाते या हुकूमत, मौजूदा हुकूमत कोई ख़ास जो है ऐलान नहीं करती इंतखाबात का जब ऐलान हो जाएगा तो फिर देखिएगा कि कीमतें जो है वो उसका डिक्लाइन रुक जाएगा, और जहाँ पर कीमतें होंगी तो वहाँ पर मौजूद रहेंगी या फिर उससे बढ़ना शुरू कर देंगी। यानी अगर सर्वाइवल ना हो रहा हो तो फिर कीमतें दोबारा बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अगर काम चल रहा हो तो फिर वो बॉटम सतह पर जहाँ तक जो है नीचे तक ले जाई जा सकती हैं कीमतें, वहाँ तक ले जाई जाएंगी, ताकि इसका आवाम के दिलों से जो गम व गुस्सा है, जो आवाम के दिल में नफ़रत है, और आवाम जो ज़िम्मेदार समझ रही है गुज़श्ता जो लेटेस्ट जो पीडीएम की हुकूमत थी उनको, कि उन्होंने महंगाई के अंदर इजाफ़ा किया है, तो वो ताकि तासर जो है वो कम किया जा सके। तो आज तक की जो ख़बरें थी या मेरा एक नाक़िस तज्ज़िया था वो आपके सामने मैंने रख दिया, और इसको समअप करते हुए कि कल का जो प्रोसेशन था, कल का जो एहतजाजी जलसा था इस्लामाबाद के अंदर, उसके बहुत ही मुस्बत असरात मुरतब हुए मुल्की सतह पर भी और बैनुल अक़वामी सतह पर भी। हमने देखा कि अमेरिकी सदर ने, जो बाइडन ने जो है वो रब्ता किया इसराइली सदर के साथ, और उससे मुतालबा किया कि जो खुराक है, जो अद्वियात हैं उनकी रसाई आसान की जाए।
मतलब कि जब देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा रद्द-ए-माल आ रहा है पूरी दुनिया के अंदर, तो ज़ाहिरन उसका असर तो होना है। लेकिन ये असरात हमारे जुलूस, जलसे, ये करारदादें, बेशक करारदाद जनरल असम्बली के अंदर भी पास हो गई, लेकिन उनका फ़ायदा नहीं होना, उस वक़्त तक इसका फ़ायदा नहीं होना जब तक कोई अमली इक़दामात जो है वो नहीं किए जाएंगे। अमली इक़दामात ये हैं कि जो मुसलमान ममालिक हैं या ओवरऑल यूएनओ है, यूएनओ की सतह पर ऐसे फ़ैसले किए जाएँ, मुल्कों को पाबंद किया जाए और मुसलमान ममालिक एक जगह पर इकट्ठे हो जाएँ ओआईसी के प्लेटफॉर्म से, या कोई नया सेटअप तश्कील दें जिसकी तहत ये काम कर सकें और एक सॉलिड लाए अमल पेश करें और उसके ऊपर सारे खड़े हो जाएं, तो तब दुनिया जो है वो मजबूर हो जाएगी कि हाँ कुछ फ़ैसले जो है वो। लेकिन क्योंकि मामला इतना पेचीदा है, इतना गहरा है, सदियों पर मुहित है, तो इसीलिए ये इतना जल्दी जो है वो हमारे मजम्मत कर देने से, हमारे करारदादें पास कर देने से, हमारे एहतजाज करने से और फिर ख़त्म नहीं हो जाएगा। और एहतजाज का सिलसिला मतलब है कि बढ़ाएंगे तो ठीक है, उसके असरात होंगे, लेकिन जब तक हमारी स्टेट इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी, जब तक इसके अंदर हुकूमतें इन्वॉल्व नहीं होंगी, जब तक इसके अंदर आलमी इदारे इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस वक़्त तक कोई खातिर खा नताइज हमें जो है मिलते हुए नज़र नहीं आते हैं। लेकिन उस वक़्त तक जो मकावमत दिखा रही है हमास, हम उसको सलाम पेश करते हैं कि वो रोज़ शहीदों को उठा रहे हैं, शहीदों के जनाजे उठा रहे हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक जो है वो 8,000 तक तकरीबन जो है वो कैजुअलिटीज़ हो गई हैं और उनमें से बताया जा रहा है कि 4,000 के करीब जो है वो मासूम बच्चे हैं। अब देखें कि एक बच्चे का भी कत्ल जो है एक आम इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो जहाँ 4,000 मासूम जानें चली गईं, ख़वातीन की जानें चली गईं, मज़लूम निहत्ते शहरी चले गए, तो वहाँ पर पता नहीं मुसलमान हुक्मरान कौन सी ख्वाब गफलत के अंदर पड़े हुए हैं। इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को जवाब नहीं देना है, तो इनकी गैरत क्यों नहीं जाग रही है? इनकी मिली गैरत कहाँ गई है? इनकी दीनी गैरत कहाँ गई है कि हमारे मुसलमान भाई हैं और हमारा किबला अव्वल है जिसके ऊपर ये जुल्म उठाए जा रहे हैं। तो ये एक तसलसल है, हमेशा यहूद व हनूद यही चाहते हैं और कुरान के वादे के मुताबिक ये कभी दोस्त नहीं हो सकते मुसलमानों के, आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, बही खा हैं एक दूसरे के, लेकिन मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो इसीलिए हमें होश के नाखन लेने चाहिए, हमारे हुक्मरानों को होश के नाखन लेने चाहिए और इसके अंदर अपनी सर्वाइवल भी इसी के अंदर है। अगर इस तरह करते रहेंगे तो वो जितना जितना हावी होते जाएंगे, वो पहले भी हम देख चुके हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, इराक़ के अंदर, तो फिर अपनी तजर्बे करते रहेंगे और मुसलमानों को ज़लील व ख़्वार करते रहेंगे जब तक हम मुत्तफ़िक़ और मुत्तहिद नहीं होते। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें और हमारी हौसला अफजाई करें। दोस्तों से ये अपील है कि वीडियो को मुकम्मल तौर पर सुनें और ताकि जो इसका जो कंसेप्ट है वो वाज़े हो सके। और अगर आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।